दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो भगवान शिव के परम भक्त हैं, लेकिन उनमें से शायद ही कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें भगवान शिव के बारे में छोटी छोटी बातों की जानकारी नहीं होगी। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिर भोलेनाथ के गले में आभूषण के रूप में नाग क्यों है? अगर नहीं तो आज हम आपको ये बताएंगे कि आखिर शिव शंभू के गले में नाग क्यों विराजित है और इसके पीछे की वजह क्या है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत में नाग कुल और नागों के रहस्यों को सुलझाना बेहद ही कठिन है। क्या पहले सर्प मानव होते थे या कि सर्प जातियों के नाम के आधार पर ही मानव की जातियों का निर्माण हुआ? कुछ भी हो, लेकिन ये तो तय है कि सभी नाग प्रजातियां भगवान शिव की भक्त थीं। उनका धर्म भी शैव धर्म ही था। पुराणों के अनुसार भोलेनाथ जो कुछ भी अपने शरीर पर धारण करते हैं उसके पीछे कोई न कोई रहस्य छिपा है। शिव त्रिशूल, जटा, नाग, चंद्रमा, मुंडमाला आदि धारण करते हैं और उन्हीं में से एक है भगवान शिव शंकर के गले का आभूषण, जो कि एक नाग देवता है। जी हाँ, जिन्हें हम सभी वासुकी के नाम से जानते हैं। पुराणों के अनुसार सभी नागों की उत्पत्ति ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रू की कोख से हुई है। कद्रू ने हजारों पुत्रों को जन्म दिया था, जिसमें प्रमुख नाग थे अनंतयानी, शेषनाग, वासुकी, तक्षक, कर्कोटक, पद्म, महापद्म, शंख, पिंगला और कुलिक। कद्रू दक्ष प्रजापति की कन्या थी। अनंत, वासुकी, तक्षक, कारकोटक और पिंगला उक्त 5 नागों के कुल के लोगों का ही भारत में वर्चस्व था। ये सभी कश्यप वंशी थे। इन्हीं से नाग वंश चला, जिसमें शेष नाग को नागों का प्रथम राजा माना जाता है। शेष नाग को ही अनंत नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह आगे चलकर शेष के बाद वासुकी हुए, फिर तक्षक और पिंगला। वासुकी ने भगवान शिव की सेवा में नियुक्त होना स्वीकार किया। वासुकी का कैलाश पर्वत के पास ही राज्य था और मान्यता है कि तक्षक ने ही तक्षशिला बसाकर अपने नाम से तक्षक कुल चलाया था। उक्त तीनों की गाथाएं पुराणों में पाई जाती है। शेष नाग को भगवान विष्णु की सेवा का अवसर मिला। वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। माना जाता है कि नाग जाति के लोगों ने ही सर्वप्रथम शिवलिंग की पूजा का प्रचलन शुरू किया था। वासुकी की भक्ति से प्रसन्न होकर ही भगवान शिव ने उन्हें अपने गणों में शामिल कर लिया था। वासुकी को नागलोक का राजा माना गया है। समुद्र मंथन के दौरान वासुकी नाग को ही रस्सी के रूप में मेरु पर्वत के चारों ओर लपेटकर मंथन किया गया था, जिसके चलते उनका संपूर्ण शरीर लहूलुहान हो गया था। जब भगवान श्री कृष्ण को कंस की जेल से चुपचाप वासुदेव उन्हें गोकुल ले जा रहे थे, तब रास्ते में जोरदार बारिश हो रही थी। इसी बारिश और यमुना के उफान से वासुकी नाग ने ही श्री कृष्ण की रक्षा की थी। वासुकी नई कुंती पुत्र भीम को 10,000 हाथियों के बल प्राप्ति का वरदान दिया था। वासुकी के सिर पर ही नागमणि होती थी। हालांकि पुराण और ग्रंथों में शिव भगवान और सर्प कुल को लेकर कई रहस्यमयी बातें बताई गई हैं, जिनमें से एक ऐसे भगवान शिव के गले में धारण वासुकी भी था। तो दोस्तों, इस सावन मास के अवसर पर आपको भगवान शिव से जुड़ी इन बातों को जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।